अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। न्यू टीवी के एंकर अरसलान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके बिल्कुल पास से जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो फायर इनके कान के बिल्कुल पास से गुजरा। अभी तक इनकी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ये सुन्न है। क्या हुआ अरसलान भाई? देखिए, बड़े जब से हम कवरेज कर रहे हैं, डे वन से मेरी कोशिश होती है कि मैं गाड़ी अपनी कंटेनर के पास लगाऊं। वजीराबाद के हदूद में दाखिल हुए तो मेरे पीछे 3 मीडिया की गाड़ियां थी। मैंने अपने ड्राइवर को बाहर करके तो मैंने वो 3 गुजार के अपनी गाड़ी अंदर करके खान साहब के कंटेनर के साथ लगा ली। कल भी ऐसे ही हुआ कि गखड़ में भी ये खान साहब का ये कंटेनर मेरे राइट साइड पे ना, ये ऊपर इस साइड पे 3 फीट के फासले पे मैं नीचे बैठा हूँ और ये मेरी आंखों के सामने वो ऊपर है। तो कल भी ऐसे था, मैंने आज भी उसी पोजीशन में गाड़ी लगा ली। जब मैंने वो लगाई ना तो मुझे कहीं फील आया कि मैंने ना कुछ गलत किया। मुझे वो इंसान को ना कहते हैं अंदाजा हो जाता है। मुझे वो छठी इसने कहा कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन ना हम वो भूल गए। हम इस के जी मंजर में कि जी हमारा फ्रेम जो है ना बिल्कुल क्लियर है। हम खान साहब हमारे सामने है और स्टेज के इवन के ऊपर से अनाउंस हो रहा है। फरीद रईस हमारे साथ खड़े थे। फरीद रईस एसी का जो आउटडोर है DSNG का, उसके छत पे बैठे हुए थे। अब हुआ क्या कि फायर हुआ, मुझे लगा हवाई फायरिंग हुई है, मतलब जैसे आतिशबाजी कर रहे हैं सेम उसी तरीके से। नहीं, आतिशबाजी की समझ आ जाती है, वो अलग थी। जो हवाई फायर था वो एक टोटली जो है ना उसकी आवाज से पता चल गया। मैंने अपने राइट साइड पे देखा तो वो बंदा मेरे बिल्कुल गाड़ी के नीचे नीचे ये उसका स्टाइल है, ये ब्रस्ट कर रहा है। वो कंटेनर शूट था और वो फरीद भाई जो हमारे एंकर पर्सन नहीं प्रोग्राम के लिए आए होते, उन्होंने लास्ट चंक करना था रिकॉर्ड, तो मैंने उन्हें बिठाया होता कि आप बैठे, बाद में करते हैं। उनके सर से ऊपर से वो फायर गुजरे हैं। उन्होंने फौरी छलांग मारी है और मुझे फिर भी समझ नहीं आया क्या करना है। मैं उस शख्स को देख रहा हूँ और मेरे कैमरामैन को सलाम है। मतलब सुन्न हो गए हुए थे आप दूसरे लफ्जों में। सनी जेम्स को, मेरा जो कैमरामैन है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। यार वो बंदा फायरिंग हो रही है और वो उसको बना रहा था, फुटेज बना रहा है उसकी बना रहा, और फुटेज नियो के पास है। वो फुटेज सिर्फ और सिर्फ अच्छा उस बंदे की फुटेज बनाई है, फायर उसके हाथ में है। और उसके बाद मुझे कब होश आई कि हो क्या रहा है, मैंने मेरे कान से फायर गुजरा है, क्रॉस फायर जो खान की सिक्योरिटी थी उस टीम का फायर गुजरा है। अच्छा, ऊपर से जो हाँ, ऊपर से हुआ, क्योंकि कंटेनर मैंने बताया ना मेरी राइट साइड पे बिल्कुल ऊपर था। अब जो क्रॉस फायर गुजरा वो मेरे कान से गुजरा और मैंने उसको नहीं देखा कि कहां से आया। मैं सामने देखा कि उस शख्स को टारगेट किया, वो लगा कि नहीं लगा। हुआ क्या कि जो वो शख्स था वो भागा और उसके सामने जिस शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की ना, वो कोई अपने बच्चों के साथ आया था, उसको लग गया, वो वहां पे गिर गया। तो उसने ब्लू रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और उसके बच्चे थे छोटे छोटे, और वो उसके ऊपर खड़े हैं, फायरिंग हो रही है, बच्चे खड़े हैं कि हमारे वालिद जो है ना वो बड़ा, मैं यकीन करें बड़ा मुश्किल, मैं तब से मैं हौसला नहीं आ रहा था, मैं सारी रिपोर्टिंग भी कर रहा था, लेकिन अब जब बार बार मैं उस चीज को देखता हूँ ना कि यार आम कारकुन जो है वो जो ये देखने आया था कि उनका कप्तान जो है ऊपर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अरसलान भाई, जो ऊपर क़यादत थी, क़यादत की तरफ से कोई जब शोर हुआ, आपको कैसे पता चला कि कौन जख्मी हो गया है या खुदा ना खास्ता किसको ज्यादा लग गई है? अच्छा हुआ कि मेरा एक फायर गुजरा तो वो शख्स गिर गया, तो मैंने पीछे देखा कि इसको किसने मार दिया। मैंने पीछे देखा तो फायरिंग हो रही थी, वो कंटेनर के ऊपर खड़े मार रहा था, तो मैंने भी छलांग लगा दी, DNC से नीचे छलांग लगा दी। जाहिर है जान बचानी थी। क्रॉस फायरिंग में रिपोर्टिंग के लिए यकीन कर मैंने किया है, मैं भागा नहीं। मैंने देखा, मैंने कंटेनर की तरफ देखा कि चल क्या रहा है, मैं देखूं तो सही हुआ क्या है। साथ ही मैंने ऑफिस फोन करना शुरू कर दिया कि ये यहाँ पे हादसा हो गया। मैंने हसन खान न्याजी को ना रोते हुए देखा। मैंने खान साहब मुझे नजर नहीं आए, खान साहब मुझे नजर नहीं आए और लोग जमा थे, और हसन खान न्याजी जो है वो मतलब वो उसे होश नहीं थी, वो रो रहा है और सर पटक रहा है। मैंने जब उनका ये देखा ना तो मुझे 100% श्योर हो गया कि खान साहब को गोली लग गई है। लेकिन क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी होती है, और हमें जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती हम ये, और खासकर इतनी बड़ी शख्सियत, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैं भाग रहा हूँ। मुझे पहले देखा कि मेरी टीम महफूज है, उसके बाद मैं फिर भागा हूँ कि मुझे पता चले कौन लोग हैं जो जख्मी हुए। मुझे उस बंदे का पता चल गया था, वो पकड़ा गया, क्योंकि कारकुन जो थे उन्होंने उसको। अच्छा, एक और बात बताइएगा कि आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि खान साहब जब अपने कंटेनर से गोली लगी हुई हालत में उतरे हैं तो वो बंदा जो है वो मुस्कुरा रहा। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मैं एक्चुअली ऊपर के मनाजिर आपको बताऊं थोड़ा सा। मैंने जब ऊपर देखा ना, इमरान इस्माइल थे, फैसल जावेद थे, अहमद चट्ठा थे, और एक और इनका मुकामी कोई MPA का कैंडिडेट था, उनको गोलियां लगी, और हाँ अहमद चट्ठे को लगी और फैसल जावेद के मुंह पे लगी है। इस चीज के अंदाजा लगाएं कि वो टारगेट इमरान खान का मुंह था, चेहरा था। अगर इमरान खान का सर जो है वो टारगेट ना होता
तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, ये गोलियां जो हैं हमारी टीम जो कंटेनर गाड़ी के ऊपर थी उसको लगती, वो उसने बिल्कुल सीधा किया। अगर थोड़ा सा नीचे होता, टांगों को निशाना करता या किसी को करता, तो वो उसने 2-3 ब्रस्ट किए हैं, वो कुछ कंटेनर से टकराए हैं। मैं जब हसान न्याजी को देखा उसके बाद मैं नीचे उतरा हूँ, उमर सरफराज को मैंने देखा कि उनका ये पूरा बाजू ना खून से भरा हुआ था। मैंने पहले जाके पूछा, उमर साहब आप ओके हैं? उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा खान साहब महफूज है? उन्होंने कहा खान साहब बिल्कुल महफूज है। उतनी देर में ना नज्जम शिराज ने ऊपर से आके ना वो अनाउंस करना शुरू कर दिया कि खान साहब महफूज हैं, खान साहब महफूज हैं। लोग थोड़ा पुरसकून हो गए। लेकिन इजाज चौधरी साहब को मैंने रोते हुए देखा, मेरी गाड़ी के पास थे। मैंने क्योंकि मैं उनके साथ पहले दिन से चल रहा हूँ, भाग रहे हैं वो आगे आगे। मैंने उनसे कहा, तो वैसे भी पैदल थे, तो मतलब वो नीचे ही थे, जारी सी बात है। मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब खान साहब ठीक है? वो रो रहे थे। उन्होंने कहा असलान उनकी टांग में गोली लग गई है। मुझे वहां से कंफर्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आया उस वक्त भी। मैंने एहसान को रोते हुए देखा, जुबैर नियाजी को रोते हुए देखा, मुसर्रत चीमा को रोते हुए देखा, फवाद चौधरी ऊपर से खड़े थे और जो मैंने उनके हालात देखे हैं। लेकिन सलाम है खान साहब को, मैं सहाफी हूँ, यकीन करें बड़े बड़े हादसे भी देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, लेकिन इतना हौसला यार, टांग में गोली लगी हुई है, वो बंदा कंटेनर से बाहर आ रहा है बिल्कुल ठीक, हंस रहे हैं, स्माइल है, हाथ लहरा रहे हैं लोगों को। कैन यू इमेजिन? एक बंदा है यार, उसको गोली लगी हुई है, टांग पे गोली लगी हुई है, टांग पे गोली लगी हुई है, और वो बंदा हाथ हिला रहा है, लोगों को हंस रहा है, और लोगों का हौसला, सलाम है यार, सलाम है। और वहां से उतरे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, उतनी देर में बाकी जो जख्मी है वो बैठे हैं। हमें हवास जो है ना वो समझ नहीं आए। यहाँ पर यकीन करें अभी तक जो है वो बार बार जब चीजें ज़हन में आती है ना, तो सारी सी बात है, जब रिपीट चीजें बिल्कुल सामने थे। और ये हम देखें, हम साफी है ना, हम ऐनी शाहिद ढूंढते हैं, कोई भी वाकया होता है ना, ऐनी शाहिद ढूंढते हैं। आज हम खुद ऐनी शाहिद थे यार, ऐनी शाहिद ढूंढते हैं, और आज खुद जो है वो ऐनी शाहिद है। फरीद साहब यहाँ पर, अच्छा, और भी यहाँ पर जो सहाफी हैं वो मौजूद है। यहाँ पर उस्मान भाई हैं। उस्मान भाई, आप बताइएगा, आपने क्या देखा है? मतलब हम लोग, हांसा का कंटेनर हमारे से 30 फुट के फासले पे था और शूटर हमारे से 20 फुट के फासले पे था, हम मिड में थे। और रईस भाई जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये मेरे आगे थे और मैं इनके पीछे बैठा हुआ था। 30 सेकंड तो हमें समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, क्योंकि पीछे भी लोग आतिशबाजी कर रहे थे, वेलकम हांसा का कर रहे थे। तो एकदम से ये लगा कि उसी तरह से, लेकिन थोड़ी देर बाद 5-10 सेकंड बाद फील हुआ कि ये तो 9mm के फायर हो रहे हैं, और उसका निशाना हान साहब की तरफ ही था। और मैंने उसको लाइव देखा। मैं छत पे डीएससी के बैठा हुआ था और मैं सेंटर में था, शूटर इस तरफ था और हान साहब ये थे। मतलब हमारी अकेली डीएससी न्यूज चैनल की साथ थी हान साहब, उस टाइम जस्ट टाइम ये वकूआ हुआ है। और मैंने उसको देखा, उसका निशाना ठीक था, लेकिन जब उसने ब्रस्ट किया है ना, तो उसका हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो किसी ने पकड़ लिया नीचे से? वो सेकंड अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसका निशाना सीने पे था। वो जो उसका हार्ट इस तरह हुआ है ना, मूव हुआ है, वो उसका निशाना तो उनका निशाना जो है वो सीने पे था और वो नीचे चला गया। मतलब जब उन्होंने ब्रस्ट किया ना, तो वो हाथ ऐसे नीचे आया है। और समझ ले रईस भाई और मेरे से 5-6 इंच के फासले पे वो गोलियां गुजरी हैं। और उस टाइम तो कुछ समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और फायरिंग 2-3 जगह से हो रही थी, और 30 सेकंड बाद दोबारा जब ये सिंगल फायर इनके गार्ड्स ने किया है, उससे पहले 3 ब्रस्ट हो चुके हुए थे। मैंने एक को देखा है, अब कोई छत से भी कर रहा था, क्योंकि ये वो जगह है जिधर मतलब उनको पता था कि ये इधर आगे कंटेनर स्लो होंगे, रुकेगा ये स्लो साइडों पे, तो उनके पता था इधर कंटेनर स्लो होगा, इधर छुपने की भी जगह है। वो तो जो एक को तो देख लिया गया, लेकिन उधर फायर 3 जगह से हुए थे। अब वो कंटेनर के पास, मतलब कंटेनर से बिल्कुल ही थोड़ा सा दूर मैं खुद भी था, और मैंने ये मनाजर तो नहीं देखे, लेकिन ये जरूर देखा कि पब्लिक जो है वो भागती हुई वापस जा रही है, और गाड़ियां मुड़ के जो है वो वापस जा रही हैं। और यकीन कीजिए, एक ऐसी सूरत हाल थी कि मैं खुद बता नहीं सकता। आपको एक दुख का वाकया सुनाना चाहता हूँ कि जब वो बंदे दूसरा उसने अटेम्प्ट किया है ना, तो वजीराबाद के एक बंदे ने उसको पकड़ने की कोशिश की है। जब उसने उसको पकड़ा है ना, तो एक बाप अपने 3 बच्चों को लेके ना जल से बया हुआ था, उसका फायर मिस होके उसके मुंह पे लगा है, शूटर का ना, मौके पे जांबाक हो गया। वो बच्चे अपने बाप को उठा रहे थे कि बाबा उठो, पुलिस वालों को कह रहे थे, वो उस टाइम तड़प रहा था, और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई है। ये सबसे मेरे ख्याल से जो गमज़दा वाक़या। इमरान, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी अपने चैनल के लिए यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, आपने क्या सूरत हाल देखी यहाँ पे?
सर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा वाकया हो गया है और लोगों में खौफ व हरास पाया जा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। आप मेरे साथ ही उस वक्त मौजूद थे, लोग वापस भागना शुरू हुए थे। प्रोटोकॉल की गाड़ियां जो हैं वो लोगों को हटा के खान साहब को और फैसल जावेद, पहले तो समझ ही नहीं आया ना हुआ क्या है। हम समझ रहे थे शायद पीछे से कोई आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम जहां पर खड़े थे उसकी लेफ्ट साइड पर एक दरख्त था, वो बंदा दरख्त में छुपा हुआ था और दरख्त में छुपने के बाद उसने फायर किए। फायर करने के बाद वो पीछे एक हवेली है उधर छलांग लगाई और वापस बाहर निकल रहा था और वहां से एक बंदा आया जिसने उसको पीछे से दबोचा। और बदकिस्मती से एक वालिद वहां पर खड़े हुए थे जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर आए थे कि आप आए, हम आपको हकीकी आजादी के लिए हमारी जिदोजहद भी दिखाते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, लेकिन आज हम हकीकी आजादी के लिए आए हैं। इस लॉन्ग मार्च के में खान साहब का साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन वो हकीकी आजादी में अपना खून दे बैठे। अपना खून दे बैठे और यकीन कीजिए गाड़ियां छोड़कर लोग भागे। उस टाइम जब ये सिचुएशन थी, फायर चल रहे थे, तो मैं और मेरा कैमरामैन एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। उस गाड़ी में से हम भी निकलकर पिछली साइड को मूव किया और तकरीबन लोग जो है वो अपनी गाड़ियां छोड़कर अपनी जान बचाने की खातिर वहां से भाग उठे थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको आगाह करता रहूंगा। अपने मेजबान जैन बाबू को दीजिए इजाजत। दिखता रही उर्दू पॉइंट, अल्लाह निगहबान।